प्राचीन समय की बात है। रामविलास नाम का एक किसान था। उसका घर जंगल के निकट ही था। खेती बाड़ी करता था। बड़ा ही उदार था। विपत्ति में गांव वालों की सहायता करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इस प्रकार से खुशीपूर्वक समय बीतने लगा। एक दिन खेत में फसलों को देख रहा था। उसी समय गांव का मुखिया दौड़े दौड़े आया और कहा कि रामविलास, शीघ्रता से घर चलो। तुम्हारी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्यग्र थी, बहुत कष्ट में थी। रामविलास सुनते ही दौड़ चला। गांव की दाई जो प्रसव कराने आई थी, एक बच्चे को जो अभी जन्मा था, उदास मुंह लेकर के बाहर निकलती है और कहती है कि रामविलास, मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका, केवल बच्चे को ही बचा सका। रामविलास धरती पर बैठ जाता है, बड़ा ही उदास होता है। दाई कहती है कि होनी को कौन टाल सकता है। सुनीता का साथ इतने ही दिन का था। इस प्रकार पुत्र को गोद में दे देती है। पत्नी का क्रियाक्रम पूरा करके पूरा ध्यान अपने बेटे अशोक पर देने लगता है और धीरे धीरे सुनीता को भुलाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसका बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन मुखिया आता है और कहता है कि देखो, तुम्हारे पुत्र को एक माँ की आवश्यकता है और तुम्हारी आयु भी अभी बहुत कम है। तुम्हें एक घर संभालने वाली और अशोक को संभालने वाली भी चाहिए। राधा एक गरीब लड़की है, बड़ी ही संस्कारी है। उसके माता पिता मर गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह उसी से करा दूँ, फिर घर में खुशियाँ लौट जाएगी। रामविलास भी सोचा कि मुखिया ठीक ही कहते हैं, अशोक को भी संभालने वाला मिल जाएगा, मेरा घर भी फिर से खुशियों से भर जाएगा। इस प्रकार रामविलास विवाह के लिए तैयार हो जाता है और शर्त रखता है कि उसे अच्छी तरह समझा देंगे कि हमारे पुत्र को अपनी माँ की तरह पालेगा, सौतेली माँ की तरह नहीं। मुखिया आश्वासन दिया। विवाह हो जाती है और धीरे धीरे अशोक को माँ की तरह प्यार देने लगती है राधा। और
रामविलास भी उसके प्यार को देख करके वह भी संतुष्ट हो जाता है। सभी परिवार खुश रहने लगते हैं। राधा से भी एक लड़की और एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का नाम आदित्य रखा जाता है, लड़की का नाम रूप सुंदरी रखा जाता है। तीनों भाई बहन आपस में सगे की तरह रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। कभी कभी जंगल में गांव के कुछ बच्चे लापता हो गए थे, इसलिए रामविलास अपने बच्चों को समझाता था कि देखो जंगल की ओर खेलने नहीं जाना, क्योंकि वहाँ से बच्चे गायब हो जाते हैं। जब भी जाना होगा हमें बता देना, मैं मुखिया जी के साथ तुम्हें गांव भेज दूंगा। एक दिन अशोक का मन हुआ कि हम भी जंगल में जाएं। उस दिन उसके भाई आदित्य का तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए अशोक को मुखिया जी के साथ अकेले जंगल में भेज दिया जाता है। और मुखिया जी एक सुंदर तालाब था, वहीं बैठ कर के बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी की सुरीली आवाज़ को सुन कर के अशोक बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन थोड़े ही देर के बाद घोड़े पर चढ़ के 2 डाकू पहुंच जाते हैं और अशोक का अपहरण करके घोड़े पर बैठा करके ले जाने लगते हैं। अशोक भयभीत था और डाकू उसे ले जा रहे थे। पीछे से जो डाकू अशोक को बैठाया था उसके पीठ में एक तीर लगता है, वह घायल होकर के गिर जाता है। दूसरा डाकू भाग जाता है। अशोक के पास वह सैनिक आता है और उसे घोड़े पर बैठा करके अपने राजा विक्रम सिंह के पास ले जाता है। विक्रम सिंह का पुत्र कुछ ही दिन ही पहले मर गया था, जिसका चेहरा अशोक से बिल्कुल मिलता जुलता था। रानी को यह बात नहीं बताई गई थी। अशोक को समझाया गया कि देखो, अब तुम यहाँ हमारे पुत्र बन के रहोगे और आने वाले समय में इस राज्य का उत्तराधिकारी तुम्हें बना दिया जाएगा। लेकिन हमारी पत्नी जो समझती है कि अभी तुम जिंदा हो, अब तुम्हारा नाम अशोक नहीं रहेगा, वीर सिंह रहेगा, और माँ से इस प्रकार व्यवहार करना कि मैं ही तुम्हारा असली पुत्र हूँ और जीवित हूँ। इस प्रकार से समझाने के बाद वह भी समझ जाता है और माँ के पास जाके लिपट जाता है। माँ को भी तसल्ली हो जाती है कि मेरा ही पुत्र है। इस प्रकार से एक दिन राजा पूछता है कि तुम कैसे हो, यहाँ कैसे पहुँचे। सारी कहानी बता देता है। राजा भी कहानी सुन कर के
कहे कि तुम भी गुप्त रूप से अपने माँ पिता से मिलने जा सकते हो। कहानी सुन करके राजा बोले कि वह मुखिया जो बांसुरी बजाया था, गुप्तचरों से पता करो कि वही तुम्हारे कहीं डाकुओं से मिला हुआ, उसी का षड्यंत्र तो तुम्हें हटाने के लिए नहीं था। अब युवराज बन चुका था, समझदार हो चुका था, गुप्तचर से पता लगाया, उस मुखिया को पकड़ करके मंगवाया और उसे मार पड़ी तो सारा भेद खोल दिया कि मैंने ही उन डाकुओं से मिला था और गांव के बच्चों को अपहरण कराता था और राधा के रास्ते से हटाने का व्यवस्था मैंने ही किया था। उस बूढ़े को राधा के बेटी से, रूप सुंदरी से अपने पुत्र का विवाह कराने का प्रोग्राम बनाया था। उसी समय वह घोड़े पर चढ़ करके जाता है और गांव के लोगों को बताता है कि यह डाकुओं का सरगना से मिला हुआ है, इसी ने गांव के बच्चों को अपहरण कराया था और यह अपने फायदे के लिए रूप सुंदरी का विवाह इस डाकू परिवार में नहीं होगा और धूमधाम से वीर सिंह विवाह कराता है और अपने भाई आदित्य और माता राधा को सम्मानपूर्वक अपने राज्य में ले जा कर के रखता है। इस प्रकार से उन डाकुओं का अंत हुआ और सच्चाई सामने आ गई।